चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक करके। मेरे दोस्त, पहले मैं 15 क्वेश्चन ये वाला लूंगा, और उसके बाद फिर जो आज आपका टेस्ट है, आज जो आपका टेस्ट हुआ था वो वाली होगी। तो एक एक करके हम लोग ध्यान से डिस्कशन को देखते हैं। देखिए, तीन संख्याएं जो एक दूसरे के सह अभाज्य है। पहली दो संख्या का गुणनफल 551 है और अंतिम दो संख्या का गुणनफल 1073 है। तो तीन संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब आप थोड़ा सा मेरे दोस्त ध्यान से इस चीज को समझिए। क्या? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि तीन संख्या आपस में को प्राइम है। ए, बी और सी आपस में को प्राइम है। ठीक है। पहले दो का गुणनफल और मेरे दोस्त अंतिम दो का गुणनफल, जब भी हम बात करते हैं, अगर तीन संख्या आपस में को प्राइम होती है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तीन संख्या आपस में को प्राइम होती है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब हम पहला दो को गुना, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, जब पहला दो को गुना किए और अंतिम दो को गुना किए तो दोनों में हमें एक चीज कॉमन कॉमन दिख गया। और वो कॉमन क्या है? बी हमारा कॉमन है। ठीक है। हम देख रहे हैं कि पहला दो का गुणनफल 551 और अंतिम दो का गुणनफल जो है वो 1073 है। वो 1000 क्या है? 73 है। अब मेरे दोस्त देखो, पहला दो के गुणनफल और अंतिम दो के गुणनफल में कुछ कॉमन है जो बी नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें बी का गुना इसमें भी है, बी का गुना इसमें भी है, यानी इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब कॉमन पार्ट को कैसे फाइंड करेंगे? तो HCF से। तो हमें इन दोनों का HCF लेना होगा। और इतना मेरे दोस्त गैप है कि यहाँ पर हमें कॉमन लेना ही होगा। अब आप ये देखिए, 551 को हम 551 से अगर कॉमन करते हैं तो ये हमारे पास दो हो जाएगा, ये हमारे पास दो हो जाएगा, और ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, देख लिया आपने, 522 आ गया। अब ये 522 यहाँ पर 551 कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त? ये हमारा एक बार में जाएगा। अब ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा वो जरा देखिए, इसको लेके आ जाइए 522 को। ठीक, कितनी बार में अब ये जाएगा मेरे दोस्त? हम ये देख रहे हैं 8 9 72 और नहीं, ये 522 है। अगर हम एक बार में लगाते हैं 29, कितनी बार कितना आएगा मेरे दोस्त? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो गया। अब कितनी बार में? तो मेरे मित्र 9 9 81 और 9 दूनी 18। ठीक है, 18 और 8 ज़्यादा हो जाएगा। 8 8 बार में अगर लगाते हैं तो 8 9 72 होगा, 8 दूनी 16 7 23 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 8 दूनी 16 और 7 मेरे मित्र 23 हो जाएगा। कहानी खत्म। यानी आपने आंसर गलत आया है टेलीग्राम पे। अनुपम, क्या क्वालिटी अच्छा नहीं है? किस चीज की क्वालिटी अच्छा नहीं है मेरे दोस्त? ध्यान दो, अब देख रहे हैं 29 कॉमन आ रहा है। अब 29 कॉमन आ रहा है तो मेरे दोस्त इसका मतलब 29 इसमें भी है और 29 मेरे दोस्त इसमें भी है। तो ठीक है, 29 कॉमन आ गया तो लीजिए 29 एकम 29 यहाँ रह गया। और मेरे भाई जैसे ही इसमें से हम 29 को हटाते हैं, ध्यान से चीज को समझिए, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारे पास 15 में 9 गया तो 6 और 4 में 2 गया 26, ये हमारा 1 हो गया। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 9 9 81 और 9 दूनी 18 8 26, बिल्कुल। तो मेरे दोस्त ये तो हमारा 29 गुने 19 हो गया, और यहाँ 29 गुने करने चले जाएं तो 29 तिया 87 हो जाएगा। बचेंगे कितने? तो यहाँ से बच जाएगा हमारा 20, और 20 3 हो जाएगा 203। 29 कितने बार में? 7 बार में।
तो इस तरह से हमारे पास 3 नंबर हो गए, और 3 नंबर में एक हमारा 19 हो गया, एक हमारा 29 हो गया, एक हमारा 37 हो गया। आप देखिए तीनों प्राइम हुआ कि नहीं। अरे ये दोनों में जो कॉमन है वही हमारा बी हो गया, ए हमारा 19 हो गया और सी हमारा 37 हो गया। ठीक है, हमें तीनों का योगफल मांगा था, आप आराम से तीनों को ऐड कर लीजिए। 9 7 16, 16 9 25 हो जाएगा, और 6 2 हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 85। चलिए, तो 85 इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त आ गया है, आप लोगों ने इसको किया होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। 10 100 1000 डॉट 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 डॉट, ये हमारा मेरे दोस्त क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 जीरो अवेलेबल है। हमें कह रहा है कि बताओ इसको अगर जोड़ेंगे तो अंत में कितने शून्य आएंगे। मेरे मित्र आप कॉमन सी बात है, जरा सोचो। ये 10 है, ये हमारे पास 1000 है, ये हमारे पास 10 है, 100 है, 1000 है, ये हमारे पास 10,000 है। इसी तरीके से मेरे दोस्त ये बढ़ता जब चला जाएगा, ठीक है, तो ऐड करने पर क्या होगा, ये हमारा 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब जो भी हो आगे 10 जीरो तक जोड़ना है, आप जोड़ दीजिए। हमको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में शून्य कितने होंगे। केवल एक शून्य होंगे, और एक शून्य हमारा हो गया ये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है। अब हमें हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, हमें कहा कि इनके बीच का मेरे दोस्त एंगल क्या होगा। तो इनके बीच का हमारा एंगल क्या होगा, थोड़ा सा हमको इसको समझना है। तो मेरे दोस्त अगर हम इसको समझते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने डिग्री के कोण बनेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने डिग्री के कोण बनेंगे, यहाँ देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कितने डिग्री के कोण बनेंगे। मान लीजिए थीटा डिग्री के कोण बनेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर थीटा डिग्री के कोण बनेंगे, ये हमारा स्लोप क्या है, m1 है। ये हमारा स्लोप क्या है, ये हमारा m2 है। ठीक है, तो इस थीटा का मान क्या होगा, उसी थीटा का मान क्या होगा, तो ये हमारा टेन थीटा बराबर m1 प्लस m1 माइनस m2 और बाई 1 प्लस m1 m2। ये मेरे दोस्त हमारा यहाँ का क्या हो गया, थीटा हो गया। आइए मेरे दोस्त, आप पहले दोनों का स्लोप निकाल लीजिए। आप इसका स्लोप निकाल लीजिए और इसका भी निकाल लीजिए। अब इसका स्लोप निकालिएगा तो माइनस में x का गुणांक, ठीक है, और बटे y का गुणांक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, m1 हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, और m2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस में x का गुणांक और बटे y का गुणांक, ये हमारा 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मान बैठाइए, √3, और मेरे दोस्त m2 क्या है हमारा, 1/√3 बाई 1 प्लस m1 m2। टेन थीटा बराबर, ये क्या होगा, 3 माइनस 1, 2/√3 हो जाएगा। और नीचे ये √3 से √3 कट गया, तो मेरे दोस्त ये नीचे हमारे पास यहाँ पर 2 ही रहेगा। अब ध्यान से आप देख लो कि टेन थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा, जो टेन में कितने डिग्री का मान है, जो टेन में 30 डिग्री का मान है। अब टेन में 30 डिग्री का मान है, थीटा बराबर 30 डिग्री। अब थीटा बराबर 30 डिग्री है ना मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान दो। हाँ, माइनस a/b का मतलब ये होता है माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो x कहीं भी लिखा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ y लिखना है। जैसे कि ये आपका ax और प्लस by और c बराबर 0 है,
यदि हमें इसका स्लोप चाहिए होगा तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, माइनस में x का कोफिशिएंट और बाई मेरे दोस्त क्या y का गुणांक, y का गुणांक। देख लिया आपने, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे दोस्त देखो यहाँ पे यहाँ पर कभी कभी आपसे ऑब्ट्यूज एंगल मांगता है, ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण। और अधिक कोण हम कैसे फाइंड करते हैं? अधिक कोण अगर फाइंड करना हो तो 180 में से आप इस 30 डिग्री को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा? तो 180 माइनस 30 डिग्री मेरे मित्र यहाँ पर हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। कब? जब अधिक कोण पूछेगा तब। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अरे कोई बात नहीं है, आप m1 माइनस m2 लिखिए चाहे m2 माइनस m1 लिखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मॉड के कारण वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 4x प्लस 3y बराबर 111 पर लंब है और 3,2 से होकर गुजरती है। मेरे दोस्त हम ये देख पा रहे हैं कि एक लाइन है जो 3,2 से पास कर रही है, ठीक है, और एक ऐसे रेखा पर जाके लंब हो जा रही है जिसका समीकरण हमारा 4x प्लस 3y बराबर 111 है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमें उस लाइन का इक्वेशन मांगा है जो 3,2 से पास करती है। तो मेरे दोस्त 3,2 से पास करती है, जानते हो जो लाइन 3,2 से पास करेगी ना उसको 3,2 सेटिस्फाई भी करेगा। तो जरा सेटिस्फाई करा के देखिए। 3,2 बिल्कुल ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 3,2 इसको भी नहीं कर पा रहा है मेरे मित्र। 3,2 3,2 यहाँ 3 और यहाँ पे 2, तो 12 में 6 गया, 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और 3,2 यहाँ करते हैं तो यहाँ बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन अगर आप मेथड से बनाना चाहते हैं तो कैसे आप मेथड से बना पाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले मेरे दोस्त आप यहाँ देखिए, ये हमारा m1 है और ये मेरे दोस्त हमारा m2 है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए m1, एकदम ध्यान से आपको देखना है मेरे दोस्त। क्या ध्यान से ये देखना है कि एक लाइन 3,2 से पास कर रही है ना, अगर इसका स्लोप मिल गया तो इक्वेशन तुरंत निकाल लेंगे। और इसका स्लोप मिलेगा कैसे? तो जब दो रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो हमारा -1 होता है। ठीक है, अब देखिए आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। इसका स्लोप निकालिएगा माइनस में x का गुणांक और बटे में y का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा m1 है -4/3 और बराबर -1। -1 बराबर क्या होगा? ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये हमारा m1 बराबर हो गया 3/4। तो m1 बराबर 3/4 हो गया है, ये हमारा निकल गया है 3/4। ठीक है, और अब मेरे दोस्त आप आराम से इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए, क्या पॉइंट और स्लोप फॉर्म में इक्वेशन निकालिएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए y माइनस y1 कितना है हमारा? y1 हमारा है 2 बराबर m। ठीक है, तो m तो आपको यही लेना होगा ना, 3/4 x माइनस x1, और x1 कितना है? ये हमारा मेरे दोस्त 3 है। अब 4 से इधर गुना होगा तो 4y और माइनस में 8 हो जाएगा, ये हमारा 3x और माइनस का 9 हो जाएगा। अब मेरे भाई आप यहाँ पर ये 3x है, आप ले आइए इसको। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओके, एक बार चेक कर लीजिए, दोनों ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। अच्छा चेक कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ए नंबर ऑप्शन 3 और यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, ओहो हो, यहाँ पर 3 और 2 रखेंगे, बिल्कुल मेरे दोस्त इसको भी मैच कर रहा है, इसको भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो कौन आंसर होगा अब अभी पता चल जाएगा। ये 3x है, 4y मेरे दोस्त उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 9 इस पार आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 3x माइनस 4y बराबर 1 हो जाएगा। तो 3x माइनस 4y बराबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं है। आज जो आपका टेस्ट हुआ था मेरे दोस्तों, उस टेस्ट का डिस्कशन कुछ देर के बाद में उसका क्वेश्चन भी लूंगा, है ना। चलिए, दोनों क्वेश्चन एक बार एक साथ कंपाइल रहेगा, आप ध्यान से देखिए। कल से आपकी जो सेवा होना है और भयानक रूप से होना है मेरे दोस्त, कल से मैथ की 3-3 घंटे क्लास यूट्यूब चैनल पर आपकी सेवा में चलेगी। ठीक है, अब देखो एक बैग में 4 काले, 5 पीले और 6 हरे गेंद का गोले, हरे रंग का गोला है। 3 गेंद बैग से बेतरतीब तरीके से तैयार की जाती है, क्या संभावना होगी कि वे सभी पीले हो जाएंगे। अब ये देखिए, 4 काले, 5 पीले और 6 हरे गेंद। 4 काले, 5 पीले और 6 हरे गेंद का गोले हैं। 3 गेंद बैग से बेतरतीब तरीके से निकाले जाते हैं, तो क्या संभावना होगी कि वे सभी पीले होंगे। तो मेरे दोस्त अब ये देखो 3 गेंद निकाला और तीनों पीला होगा, तो पीला गेंद यहाँ पर है कितना, 5। पीला गेंद यहाँ 5 पर है। 3 गेंद निकाले हैं, तीनों पीला होगा, तो इसी 5 पीला में से कोई 3 होगा। लेकिन निकाले हैं किस में से, 9 और 6 15 में से क्या गो 3 गो निकाले। तो मेरे मित्र ये हमारा 5 4 और 3 हो जाएगा, और ये हमारा 15 14 और 13 हो जाएगा। अब यहाँ 5 दिया, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा 2 है और ये हमारा 7 है। ठीक, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये मेरे दोस्त 2/91 हो जाएगा। बड़ी प्यार से आप देखिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये क्वेश्चन अभी कुछ ही देर पहले मेरे दोस्त किसान कॉलेज रोड कैंपस के अंदर हुआ था, तो कुछ क्वेश्चन रह गया था और उसको मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन है, यानी 9 क्वेश्चन और है, और फिर आपका मेरे दोस्त डिस्कशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में 5 अंक हर सही उत्तर के लिए दिए जाते हैं और 2 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मेरे दोस्त काट लिए जाते हैं। राकेश सभी प्रश्नों का जवाब दिया है और 30 अंक प्राप्त किया है। हालांकि उसे 10 सही उत्तर मिले हैं। ठीक है, तो उसने कितने गलत उत्तरों का चयन किया था, सबसे पहले ये बताइए। अब मेरे दोस्त ये सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बात पूछता हूँ क्या, अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने हैं ये तो सबसे पहले आपको पता ही नहीं है। ओके, उसने कितने गलत उत्तरों का चयन किया था, तो इसने एक बात हमसे कह दिया है कि सर इसने 10 सही उत्तर का मेरे दोस्त चयन किया है। हम मान लेते हैं कि कुल प्रश्न जो है ना मेरे दोस्त, कुल प्रश्न ये हमारे पास x हैं। अब इस x में 10 का अगर आपने सही उत्तर चयन किया है तो पक्का 10 माइनस सॉरी x माइनस 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आपने गलत उत्तर चयन किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल किया होगा। अब मेरे दोस्त आप यहाँ ये देखिए, 5 अंक सही उत्तर के लिए दिए जाते हैं। अगर 10 सही था तो 5 नंबर सही उत्तर के लिए सही के लिए मिलता तो 50 मिल जाता। आप कहोगे हाँ जी सर। और मेरे दोस्त जो गलत उत्तर होंगे उसको -2 नंबर दिए जाएंगे। जैसे ये हमारा गलत है ना, तो इस यहाँ पर उसको -2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, और कुल मिला करके यही वहाँ पर क्या दिया हुआ है, 30 मार्क्स दिया हुआ है। कह रहे सही उत्तर के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए -2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और यही कुल मिला के उसको 30 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तब तो मेरे दोस्त ये 50 माइनस का 2x और प्लस का 20 और बराबर हो जाएगा 30।
माइनस का 2x और बराबर ये 70 चला जाएगा उस पर -40। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x का मान कितना हो जाएगा 20। अब x का मान अगर हमारे पास 20 हो गया, 20 में 10 क्वेश्चन के सही उत्तर दिए हैं, यानी उसने 10 क्वेश्चन के गलत उत्तर दिए हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त उसने 10 क्वेश्चन के गलत उत्तर दिए हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्यान से आप लोग इसको देखते रहिए और मेरे दोस्त समझते रहिए। अब देखिए ये क्या है हमारा, एक्चुअल मेरे दोस्त एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। 2 अंकों वाली एक संख्या, मेरे दोस्त 2 अंकों वाली एक संख्या में अगर आंसर में संख्या ही मांग ले तो थोड़ा सा मेरे दोस्त आप इसको ऑप्शन से बनाने का कोशिश करना, क्योंकि ऑप्शन से बनाना बेस्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ हमें क्या बोला कि सर 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11, तो अंकों का योग 11 सभी ऑप्शन का है। कहता है कि हम अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। अब ये देखिए अगर हम अंकों को यहाँ बदल दें तो हो जाएगा 65, ये कम थोड़े होगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम अंकों का स्थान बदल देते हैं तो मेरे मित्र 38 हो जाएगा। ज़रा देखिए 45 कम हुआ है क्या, 13 में 8 गया 5 और 7 में 3 गया तो 4, बिल्कुल 45 कम हो गया है। नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो गई है, तो 83 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मेरे दोस्त अब बढ़ते हैं इसको और इसको देखते हैं क्या होगा। अब यहां से आप देखिए सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। अब यहां से आप ध्यान से इस चीज को समझिएगा और देखिए फिर कितना मजा आता है। ठीक है, अब क्या होगा मेरे दोस्त, ये f और इंटू एक्स, 0 इंटू 6 ये हमारा 6 हो जाएगा। सॉरी, अरे भैया ये हमारा चरमान है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एफ एक्स कीजिए ना, 0 इंटू 6 हमारा 0 होगा, 5 एकम हमारा 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप मेरे दोस्त सिग्मा एफ एक्स कीजिए। अगर आप सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो देखिए 40 8 48, 48 9 57, 57 8 65, 65 65 5 70, तो ये हमारा हो जाएगा 70 और बटा सिग्मा एफ क्या होगा, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25। ये फाइनली होगा 14 पचे 70 और 5 पचे 25, यानी देखें तो ये हमारा 2 पॉइंट कितने हो जाएंगे 8। तो 2.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान से आप लोग देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए 24 नंबर का बी नंबर आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब मेरे दोस्त आप इसको थोड़ा समझिए, ये क्या है, हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्य ए बी और सी हैं। हमें कह रहा है ए बी सी, ए बी बी सी सी ए का मान क्या होगा। अब हम आपको थोड़ी सी एक बात बताते हैं मेरे दोस्त, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, और जिसके शून्यक अगर अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा क्या सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा ये होगा माइनस का डी बाई ए। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ देखिए, जब इसके जब मूल ए बी सी हैं तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया दो दो का गुणनफल ए बी बी सी और मेरे दोस्त ए सी, क्या होगा ये होगा हमारा सी बाई ए होगा। सी किसको बोलते हैं, एक्स का गुणांक सी है और ये एक्स क्यू है मेरे दोस्त, एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। तो सी के रूप में -2 हो जाएगा, ए के रूप में 2 हो जाएगा, आंसर -1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त आप ये देख रहे हो, पहली बात सर बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से ले आए। आप डिस्कशन कर लो मेरे दोस्त अच्छे से, ठीक है। एक्चुअली आज आज एक अति महत्वपूर्ण काम की वजह से मुझे जाना था घर, ठीक है। तो आज आपकी डिस्कशन नहीं हो पाती, लेकिन ना से भला हाँ सही, मैं मेरे दोस्त आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए और कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए मैं रुक गया और आपको क्लास कराने लग गया, ठीक है। तो आइए अभी हम आपके सामने 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से आप देखिए। और सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, कल से आप लोगों की मैथ की क्लास जो है, कल से आपकी मैथ की क्लास 3 से 4 घंटे होने वाली है। कल से आपकी मैथ की क्लास जो है 3 से 4 घंटे होने वाली है। एकदम अपना अपना नेट, हालांकि आप लोग 5G यूज़ करते होंगे या लाइब्रेरी में रहते होंगे, कल से आप लोगों की क्लास 4 से 5 घंटे होने वाली है और बहुत आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। विवेक स्वागत है मेरे साथियों, आओ ध्यान दो। तो मेरे दोस्त अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास है, मैं कहूँगा कि मेरे दोस्त इसको सॉल्व मत करना, इसका आंसर ही याद रखना, आंसर, ठीक है। कैसे याद रहेगा वो देखो, पावर 1 पावर 2 पावर 3 तक जा करके मेरे दोस्त हमारा 1 हो जाएगा। पावर 1 पावर 2 पावर 3 तक जाके मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब पावर 3 तक जाके 1 होगा तो जो क्वेश्चन है, जब तक ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस होगा तब तक का मेरे दोस्त आपका जो आंसर होगा, पावर 3 तक जाके 1 हो रहा है ना, तो 3 + 1 4 आपका आंसर होगा। यह आंसर मेरे दोस्त आपको याद रखना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेथड से आप ऐसे भी नहीं बना पाओगे और कोई ट्रिक्स वगैरह इसके लिए अवेलेबल है नहीं, ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है कि cos की पावर 6x - 4 cos की पावर 4x, और मेरे दोस्त प्लस में ये 8 cos² x। जानते हो आज तक ये जब भी आया है एग्जामिनेशन में बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन आया है, ये मान देकर इसका मान पूछा है। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन अपने आप को एडवांस करना चाहेगा तो हो सकता है इसमें कुछ जोड़ दे, मान लो कि 3 जोड़ दे। इसलिए मैंने कहा कि जब पावर 3 तक जाके 1 होगा तो जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज होंगे तब तक मेरे दोस्त हमारा रिजल्ट क्या होगा, तब तक हमारा रिजल्ट मेरे दोस्त 4 होगा। यानी पावर 3 तक जाके 1 होगा तो जब तक ट्रिग्नोमेट्री का जब तक जो क्वेश्चन पूछेगा वो जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रहेगा तब तक उसका रिजल्ट 4 ही होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट 4 होगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है तो तुम भी जोड़ देना, आंसर आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त इसको आप ध्यान में रखना, आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइम क्या रहेगा इसके लिए मैं सर से पहले मंत्रणा कर लूंगा कितना बजे टाइम रखना है, नवीन सर से, और उसके बाद मेरे दोस्त टाइम रखेंगे। ध्यान दीजिए, ए और बी क्रमशः 20,000 और 35,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। वे अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा बांटने पर सहमत हुए। सी व्यवसाय में इस शर्त पर शामिल हुआ कि ABC लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो बताइए सर, 2,20,000 प्रीमियम के रूप में देगा तो ए और बी के बीच, तो बताइए ए और बी किस अनुपात में लाभ बांटेंगे, ठीक है। और हर दिन मेरे दोस्त एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको HW के रूप में दी जाएगी और जिसका आंसर आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा कि आप भी एक्टिव रहेंगे और हमें भी काम करने में मजा आएगा। तो आज मेरे दोस्त मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन HW के रूप में दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और कल जब डिस्कशन शुरू होगी तो पहले इसी सवाल को बताया जाएगा, ताकि मेरे दोस्त आपको भी थोड़ा, आपका भी मनोबल हाई होना चाहिए और आपको भी काम करने का ललक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर आते हैं और ध्यान से देखिए। 1 मिनट देख लेता हूं कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। अच्छा 30 ही क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए। अब मेरे दोस्त देखो क्या लिखा है, 0.41 का साधारण भिन्न निम्नलिखित में से, 1 मिनट मेरे दोस्त,
ओ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग। आइए मेरे दोस्त, 0.41 का साधारण भिन्न 41/999 एन टाइम्स। तो हमें कह रहे हैं बताओ एन का मान क्या होगा। सबसे पहली बात तो हम ये देख रहे हैं ना, एक 0.41 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर हमारा 41 हो जाएगा, और रेकरिंग की वजह से मेरे मित्र हमारा ये 2 पीस 9 हो जाएगा। यानी कि हमें ये कहा कि 0.41 पर अगर रेकरिंग है तो 41 और बटे 9 कितनी बार होगा, तो मेरे मित्र 9 होगा 2 बार, और 2 बार इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त अब इसको भी देख लो, ये क्या है। कह रहा है कि एक बर्तन में 100 लीटर एल्कोहल है, 10 लीटर निकाल लेने के बाद समान मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, मिश्रण से दोबारा 10 लीटर निकाला जाता है और समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो अंत में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। अंत में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। अब थोड़ा सा आप देखिए क्या मेरे दोस्त, सबसे पहली बात क्या है ना कि इसमें 100 लीटर पहले से एल्कोहल है, ठीक है। अब 10 लीटर निकालकर समान मात्रा में पानी मिला दिया, दोबारा 10 निकाला जाता है, समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो अंत में एल्कोहल पानी का क्या रेशियो रहेगा। तो पहले से एल्कोहल है ना, आप पानी डालोगे, ध्यान दो, एल्कोहल निकालोगे पानी डालोगे, एल्कोहल निकालोगे पानी डालोगे, तो धीरे धीरे एल्कोहल की मात्रा घटेगी, और जिसकी मात्रा घटेगी उसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मेरे मित्र देखो, शेष बचा एल्कोहल और बाई, शेष बचा एल्कोहल और मेरे दोस्त बटे में टोटल। अब देखो, हर बार निकालने के बाद जो बचेगा उसको मेरे मित्र ऊपर लिखना है, और रिटर्निंग के बाद जो हो जाएगा उसको नीचे लिखना है। अब 100 में से 10 निकाल लोगे तो बचेगा 90, कहोगे हाँ सर। फिर से 10 पानी डाल दोगे तो 100 हो जाएगा, फिर 10 लीटर निकाल लोगे तो बचेगा 90, आप फिर से 10 पानी डाल दोगे तो ये 100 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त ये हमारे पास 81 और अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, 81 और अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, अब हमें कह रहे हैं कि अंत में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, एल्कोहल और वाटर का रेशियो। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ कि 81/100 में एल्कोहल आज भी कितना है, 81। ठीक है, तो 100 में एल्कोहल 81 है, तो वाटर कितना होगा, 19। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सबका बना देंगे, सबका। ठीक है, चलिए हो गया इस तरह से। अब मेरे दोस्त आते हैं, आइए मेरे दोस्त, अब आप लोग ध्यान दीजिए और ध्यान से मेरे दोस्त देखिए। ठीक है, अरे प्लेटफॉर्म वाला बुक आया है ना, 18 सेट वाला, 40 क्वेश्चन उसका भी डिस्कशन में रहेगा। ठीक है, ध्यान दो। sin 1 डिग्री बाय sin 1 का मान क्या है। ठीक है, जहां 1 डिग्री और 1 रेडियन को निरूपित करता है, जहां 1 डिग्री 1 रेडियन को निरूपित करता है, बताइए क्या होगा। अब मेरे दोस्त सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से आप लोग देखिए कि कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि sin 1 डिग्री और बाय sin 1, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे दोस्त इस रूप में क्वेश्चन लिखे जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि sin 1 डिग्री और बटे मेरे मित्र sin 1 और इस तरीके रेडियन लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 जो है ना मेरे दोस्त, ये जो है ना, ये कह रहा है कि 1 जो है वो डिग्री को निरूपित कर रहा है, और ये जो है वो रेडियन को निरूपित कर रहा है। यानी कि ऊपर में 1 डिग्री में है और नीचे में 1 रेडियन में है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। अगर हम यहाँ से 1 रेडियन का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 और बटे में पाई। कहने का मतलब ये हो गया कि 180 और पाई का मान तो 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा। तो मेरे दोस्त आप खुद से देखिए कि हम इसको किस में बदल रहे हैं, डिग्री में। अब 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री अगर हम 22 से भाग भी देते हैं
तो मेरे मित्र 50 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा डिग्री है वो निश्चित तौर पर 1 डिग्री से बड़ा होगा। यानी हम आपको ये कहने आ गए कि मेरे दोस्त जो 1 रेडियन होता है ना वो 1 डिग्री से मेरे दोस्त क्या होता है, बड़ा होता है। तो 1 रेडियन अगर 1 डिग्री से बड़ा होता है तब तो मेरे मित्र साइन में 1 रेडियन का मान जो होगा उस साइन में 1 डिग्री के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब साइन 1 रेडियन साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा यानी कि ये जो हमारा वैल्यू है ये मेरे दोस्त हमारा वैल्यू बड़ा है और ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा वैल्यू छोटा है। तो सिंपल सी बात है कि जब छोटे वैल्यू में बड़े वैल्यू से भाग देंगे तो रिजल्ट जो है वो 1 से छोटा आएगा, क्योंकि एक बार में भी भाग नहीं लगेगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग यानी 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा हो जाएगा इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। आइए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, कुछ 11th-12th के क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं जैसे लिमिट वगैरह। तो ठीक है शंकर कुमार इंडियन, आपका मैसेज देख लिए हैं आप। एक ही मैसेज बार बार मत कीजिए, हम करा देंगे उसको, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा। ओके चलिए, अब बीच में कुछ 11th-12th के क्वेश्चन होते हैं और जानते हो कि आप लोग 11th-12th के स्पेशलिस्ट अपने साथ अब क्या बोलते हैं अपने टीम में कौशलेंद्र सर हैं जो कि 11th-12th के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज तो उनको थोड़ा लेट हो रहा था, कल जब सर आएंगे तो लिमिट वाली क्वेश्चन जो 11th-12th वाली होगी उसको बाय कंसेप्ट विद कंसेप्ट आपको बता देंगे वो, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपको करा दी जाएगी। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, त्रिभुज की 3 भुजा दे करके हमसे एक कोण मांगा है। मित्र मेरे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कि हमारे पास अगर ये कोण ए बी और सी है तो हम देख रहे हैं कि बी सी का मान क्या है ना, ये हमारा 39 है, और ए सी का मान क्या है तो मेरे दोस्त ये हमारे पास 5 है, और ए बी का मान क्या है ये हमारे पास 7 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या कोण ए का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमारे पास 3 भुजाएं हैं, 1 2 और ये है 3। यहां पर 3 भुजाएं हैं मेरे दोस्त, ध्यान से आप देखो, और 3 भुजा देकर एक एंगल मांगा है। 3 भुजा का एक एंगल के साथ जो रिलेशन होता है वो मेरे दोस्त कॉस का होता है। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए बराबर आसपास के भुजा के वर्गों का योगफल, आसपास के भुजा के वर्गों का योगफल और माइनस कोण के सामने का भुजा का वर्ग और बटे 2 इंटू आसन्न भुजा का गुणनफल। अब ये हमारे पास देख रहे हैं कि कॉस ए ये हो गया हमारा 49 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस ये हमारा 39, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 14 पचे 70। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये 9 में से 9 गया 0 और 4 में से 3 गया 1 यानी कि 10। तो मेरे मित्र ये हमारे पास क्या बकवास है, अरे भैया 49 और 39 का डिफरेंस 10 का है ना, 10 जोड़ देंगे 35, 35 बटे 70। फाइनली हम देख रहे हैं कि कॉस ए बराबर हो जाएगा 1/2, जो कॉस में कितने डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री का मान, ए का मान 60 डिग्री होगा, π/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, π/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए थैंक यू वेरी मच, बढ़िए और ध्यान से देखिए। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये हमारा क्या है, हाँ ये मेरे दोस्त कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल का हमने इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा इसको देखिए, ये हमने कोसाइन रूल का इस्तेमाल किया है मेरे दोस्त। जिस भी कोण के लिए कोसाइन लिखेंगे आसपास के साइड के वर्गों का योगफल
माइनस सामने की भुजा का वर्ग और बाय 2 इंटू आसपास के साइड का गुणनफल। ठीक है मेरे दोस्त। अब आप यहां से देखिए, थोड़ा सा देखिए, ये मेरे दोस्त हमारा साइन 7a है और माइनस में ये हमारा साइन 5a है और बाई कॉस हमारा 5a है और प्लस कॉस में हमारा 7a है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, मेरा मन होगा मेरे दोस्त कि कॉस 7a को पहले ही लिख लेंगे, कॉस 5a को बाद में लिख लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लगा दीजिए ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर कॉस सी माइनस सॉरी साइन सी माइनस साइन डी या नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 6 और 5 7 5 12, 12 का आधा 6 से हो जाएगा और इंटू मेरे मित्र साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये हमारे पास ए हो जाएगा और बाई 2 कॉसेन कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ये हमारा 6 से हो जाएगा और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 ये हमारा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए दो, ये कॉस ए कॉस 6 से चला गया, ये साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा? ये हमारा टेन ए हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। चलो मेरे दोस्त, अब देख लो ना मेरे दोस्त, यहाँ देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी का कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक, और कॉस सी प्लस कॉस डी, ये मेरे दोस्त हो जाए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस प्रकार से हमने कंसेप्ट का यूज़ किया है। क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी मेरे मित्र, अगर आप साइन सी प्लस साइन डी भी लिखना चाहेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी भी लिख लीजिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से कि मेरे दोस्त ये कॉस सी और माइनस कॉस डी बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, डी माइनस सी बाई 2। ये 4 कंसेप्ट हैं, ये चारों कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से देखिए और मेरे दोस्त चलिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब इसको मेरे दोस्त देखिए, ये क्या है? कह रहा है कि ताश की एक गड्डी, ध्यान से समझो, ताश की मेरे दोस्त गड्डी से ये दृक्षया एक पत्ता खींचा जाता है, इसके लाल होने की क्या संभावना होगी? ठीक है भाई, तो ताश की गड्डी से ये दृक्षया एक पत्ता खींचा जाता है, इसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो मित्र मेरे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ताश के 52 पत्ते में से आपको पता होना चाहिए कि 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते मेरे दोस्त काले होते हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एक पत्ता निकालें, अगर वो लाल होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? लाल होगा तो किस में से होगा? 26 में से कोई होगा, और निकाले हैं 52 में से, यानी कि 1/2, 1/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे दोस्त ये क्या है, इसको थोड़ा समझिए। ये कहता है कि 2 समांतर रेखाओं, मेरे दोस्त कल से मैं आपको कहा ना, कल से पूरा मेरे दोस्त एक कहते हैं ना जी जान एक कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का सॉल्यूशन करवाएंगे, हम करवाएंगे मेरे दोस्त, कल से हम करवाएंगे। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखा जाएगा, लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को भी अधिक से अधिक संख्या में लाइव आना पड़ेगा और कम से कम 1K प्लस आप लोगों को लाइव रहना है,
तब जाकर के मेरे दोस्त कल से हमको क्लास कराने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। और एकदम कुर्सी, कहते नहीं कि एकदम कुर्सी की पेटी बांध ली जाएगी, बिल्कुल बांध करके तुम रहना मेरे दोस्त। और कल से मैं 3 से 4 घंटे तुम्हारी सेवा में आऊंगा, और फिर देखना तुझे कितना मजा आता है मेरे दोस्त। हाँ, कम से कम 1K प्लस बच्चे को लाइव रहना होगा, और तब देखो क्या तहलका मचता है, ठीक है। हम आ रहे हैं एक बार फिर से 2.0 के अंदाज में, आपको काफी मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हमें कहा कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। मित्र, मैं आपको एक चीज छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूं। दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, जानते हो। मेरे दोस्त ध्यान से देखो, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल, समझने की कोशिश करना। दो लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हो तो दो पैरेलल लाइन की पहचान क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, और मेरे दोस्त ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। यानी आप कायदे से यही देख पाओगे एक्स वाई वाली टर्म जो है, एक्स वाई वाली टर्म, ये दोनों में मेरे दोस्त कॉमन सेम रहता है। एक्स वाई वाली टर्म दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तो एक्स वाई वाली टर्म दोनों में सेम रहता है, C1 C2 अलग रहता है। इनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ध्यान से देखिए, C1 माइनस C2 और बाई रूट के अंदर ये हमारा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां से देखिए C1 C2, मेरे दोस्त यहां देखो, आप कहोगे सर एक्स वाई वाली टर्म सेम रहता है, लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है। नहीं है तो आप दो कॉमन लीजिए ना, अपने आप सेम हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए 6x प्लस 8y, ठीक है। और मेरे मित्र बराबर कितने हैं, 7, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, तो 3x और मैं प्लस में 4y, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारा 7/2, बहुत करिएगा, तो 3x प्लस में 4y माइनस 7/2 बराबर 0। अब आप देख लीजिए मेरे दोस्त, इसका भी एक्स वाई वाला टर्म, इसका भी एक्स वाई वाला टर्म सेम हो गया। C1 हमारा 5 है और C2 हमारा 3.5 है। आराम से आप बैठा सकते हैं, डिस्टेंस बराबर हो गया। C1 हमारा 5 और C2 हमारा 3.5, और बाई, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ए का मान तो 3 है मेरे दोस्त, ए 3 है, बी 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये हमारा 1.5 है और ये हमारा हो गया है 5, ये 0.3 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। डेसिमल हटा लीजिए, सॉरी, ये 3 बचे 15 और 10 बचे, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा हमारा। एकदम ध्यान से मेरे दोस्त आपको देखना है, ताकि कहीं से भी आपको परेशानी ना हो और आपको समझने में कोई दिक्कत हो ही नहीं, ठीक है। देखिए, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 1/5 आने की कोई, हाँ मेरे दोस्त, 1/5 जो आपको आंसर दिया गया है, 1/5 आने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास 3.5 है, 7 जो होगा वो हमारा 3.5 हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड भाई। आओ समझो अब अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो जरा सा, ये क्या है मेरे दोस्त। ये हमें कह रहा है कि किसी संदूक में 3 आम और 3 सेब हैं, ठीक है। और यदि 2 यादृच्छिक चुने जाएं तो एक के आम व दूसरे के सेब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एक के आम और दूसरे के सेब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आप उसको भी थोड़ा देखिए। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, एक के आम और दूसरे के सेब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 2 चुने हैं ना, एक आम होगा तो 3 आम में से कोई होगा, और के लिए 2 गुना, एक सेब होगा
तो बाकी 3 सेब है उसमें से कोई एक होगा, लेकिन निकाले हैं किस में, 6 में से कितने, 2। यही आपके इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। आइए सॉल्व करते हैं। 3C1, ये 3C1 और बाई ये कितने हो जाएंगे, 6 गुने 5 और बटे 2 गुने 1। फाइनली अगर हम देखने चले जाएं तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 3, 3 से 3 गया, 3/5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/5। क्या कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखिए आप, ये क्या है, कह रहे 7, 9, 11, 13 और 15 का मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले आपको वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस जिससे आप प्रसरण या मेरे दोस्त आप विचरण कहते हो। एकदम ध्यान से देखना है, पहले वेरिएंस या प्रसरण आपको निकालना होगा। ठीक है भाई। अब यहां से हम देख पा रहे हैं, क्या हो गया, कोई दिक्कत हुआ क्या, ठीक ही तो है, क्या ही समस्या है। 7 क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब मेरे दोस्त इसके लिए आपको सबसे पहले माध्य निकालना होगा। माध्य क्या होगा, सभी चरमानों का योग। अब ये देखिए 9, 7, 16, 16, 11, 27, 27 और 30, 40, 40 और 15 कितने होंगे, ये हमारे 55 हो जाएंगे। और 3 और 2 5, तो माध्य कितना आएगा, 11। अब आपको डेविएशन नहीं, डेविएशन का स्क्वायर निकालना होगा। चरमान में से माध्य घटाइए, डेविएशन है, और इस डेविएशन का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो मेरे दोस्त जैसे ही हम निकाल रहे हैं, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए 11 में से 7 घटाइए मेरे दोस्त, चरमान में से माध्य घटाना है, यानी चरमान ये है मेरा, और उसमें से माध्य घटाना है, स्क्वायर करके लिखना है। 7 में 11 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 9 में 11 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 11 में 11 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। 13 में 11 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 15 में से 11 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से हमारे पास निकल गया डेविएशन का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है, और इसका अगर आपको माध्य निकालना है तो मेरे दोस्त आपको करना क्या होगा, करना सिंपल सा होगा, ठीक, कि आप सभी चरमान को ऐड कर दीजिए। अगर आप सभी चरमान को ऐड करते हैं तो 20 और 20 हो जाएगा 40, और आपको भाग देना है 5 से। ठीक है, तो मेरे दोस्त जैसे ही आप डेविएशन के स्क्वायर का माध्य निकालिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8, तो ई हो गया मेरे दोस्त हमारा प्रसरण। ठीक है, लेकिन अगर मानक विचलन आपको निकालना होगा तो अंडर रूट वेरिएंस, यानी अंडर रूट 8 बोले तो 2√2 होगा। ऑप्शन 2√2 का मान 1.4 है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा 4 दूनी 8, 2.8 हो जाएगा। अब 2.8 किसी ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, तो हमारा आंसर तो मेरे मित्र 2√2 है, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अरे यार राम दयाल भाई, तुमको इतना मेमोरी काम नहीं कर रहा है यार, हैं, जरा भी एकदम एकदम बिल्कुल पढ़े लिखे है हो ही नहीं, बताओ तो। अब तुम देख रहे हो रूट के अंदर 25 होगा, तो 25 का वर्गमूल 5 ही ना होगा, हैं, ऊपर में 1.5 है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 85 ना होगा जी। 25 का वर्गमूल 5 है, डेसिमल हटाए तो 0 हो गया, यानी कि हमारा 10 हो गया, 3/10। बताओ तो मिस्टर विवेक कुमार, ये C1 माइनस C2 ही होता है। अच्छा, ठहरो, कहीं पे लग रहा है गड़बड़ी कुछ हुआ है। ओ देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, आपका जो C2 है ना, वो खुद ही आपका माइनस में 3.5 है वहाँ पर। ठीक है, और ये मेरे दोस्त ये माइनस है, तो माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त, और माइनस माइनस जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 8.5 और बाई में 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 17 × 5 = 85, और मेरे मित्र ये 10 × 50।
ये 17/10 हो जाएगा मेरे दोस्त। आंसर ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर ई ही होगा, लेकिन ये हमारा 17/10 हो जाएगा। बिल्कुल ये 17/10 हो जाएगा। यहाँ पर एक वहाँ का जो C2 है ना माइनस में होगा, और C2 माइनस में जब डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए मिस्टर विवेक धन्यवाद, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर आप अगर सोच रहे हो कि 2.4 हमारा होना है, तो 2.4 होने का कोई स्कोप नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं। ये दोस्त मेरे क्या है, यदि समीकरण इतना क्या कह रहा है कि मूल समांतर श्रेणी में है, तो बताइए सार्व अंतर क्या होगा। ये हमारे पास एक त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण की पहचान है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d बराबर क्या 0। मेरे दोस्त अब इसके मूल, तो इसके जो मूल हैं एक्चुअल में मूल अल्फा बीटा और गामा कहते हैं। तो आज हमें कहा है कि तीनों मूल एपी में है, तो तीनों मूल एपी में होने का मतलब एक a माइनस डी हो जाएगा, एक a हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि जब तीन चीज एपी में होंगे तो वो तीन चीज यही होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब हमें कह रहा है कि बताइए सार्व अंतर यानी डी का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर दो काम करेंगे। क्या, पहले तो मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल माइनस b/a होता है। आज हम इन सब को अगर जोड़ते हैं तो d से d खत्म हो जाएगा, a प्लस a ये हमारा 3a हो जाएगा बराबर माइनस मेरे दोस्त b। तो b देखिए तो b है -12, तो यहाँ पर हम रख देंगे मेरे दोस्त -12, और बाई में a के रूप में क्या है यहाँ पर 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो 3a का मान हमारा 12 हो जाएगा, तो a का मान कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 4 हो जाएंगे। लेकिन हमें a तो चाहिए नहीं, तो क्या, तो एक और स्टेप लेना होगा। क्या, मूलों का गुणनफल, ये होता है मेरे दोस्त -d/a। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो a माइनस डी इंटू a प्लस बी और साथ में a है, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस डी, ये a, और ये हमारा हो जाएगा a प्लस डी और बराबर -d/a। तो माइनस और d हमारा खुद ही है -28, और बाई a, तो a के रूप में क्या है, a के रूप में 1 है। अब ये देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये हमारा हो जाएगा a² और माइनस का b², और साथ में मेरे दोस्त a है, तो a हमारा पास 4 है और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 28। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस d², ये हो जाएंगे हमारा 7, यानी कि d² का मान हो गया 16। तब तो d 16 और माइनस में 7 यानी कि 9, तो d² का मान 9 होगा, तो d का मान ±3 हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्यान से मेरे दोस्त आप इसको देखिए और समझिए। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं होना चाहिए। चलिए अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है। ये हमसे कह रहा है कि 20 मदों का माध्य मेरे दोस्त ये 55 है। यदि दो मदें 45 और 30 निकाल दी जाए तो शेष मदों का नया माध्य क्या होगा। शेष मदों का नया माध्य क्या होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर ये देख रहे हैं थोड़ा सा, देखिए दो मदें 45 और 30 निकाल दी जाए तो शेष मदों का नया माध्य क्या होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा चीज को समझिए। सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर होना क्या है, थैंक यू थैंक यू। देखिए ई दोनों को निकाला जाएगा, तो आप बताइए ना 20 में से अगर 45 और 30 यानी कि 75 को निकाला जाएगा, तब तो 75 का लॉस हो जाएगा। आप कहोगे हाँ 75 का लॉस हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये तो बहुत सिंपल डाटा है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ देखिए ना 20 का योगफल अगर 55 है, सॉरी 20 संख्या का माध्य 55 है, तो योगफल हो जाएगा 55 गुने 20। इनमें से 2 जा रहा है, 2 को हटा दीजिए 75 को, 2 संख्या गया तो संख्या कितना बच गया
20 में से 2 चला गया तो 18 ही बचा ना। हो गया हाँ सर। 55 दूनी 1 10, 1100, 1100 में से 75 गया तो 10 कितने हो जाएंगे 25, और बटे हो जाएंगे हमारा 18। अब यहाँ से आप भाग दे दीजिए तो मेरे दोस्त 18 पचे 90 हो जाएगा, बच जाएगा 100, और 12 125, 125 बचेगा तो 18 छक्के 108, 18 7 126 हो जाए, 18 छक्के 108 हो जाएगा, और मेरे मित्र ये 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 56.9 आने वाला है, और कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मेरे दोस्त चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब मेरे भाई इस पे थोड़ा सा फोकस करो आप। देखो ये क्या है, ये हमें कहता है 24,000 रुपये की राशि को 1.1/2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से उधार दिया गया। ब्याज को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है, तो चक्रवृद्धि मेरे दोस्त कितना होगा। तो अब आप पहले यहाँ देखिए कि आपका जो ये रेट है मेरे दोस्त, ये 10% जो है ना वार्षिक रेट है। अगर हम छमाही रेट लेने चले जाएंगे, छमाही रेट, तो क्या होगा, तो छमाही रेट हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 10% और बटे में 2 यानी कि 5%। 5% की रेट से अगर वृद्धि हम किसी चीज में करते हैं तो 1/20 की वृद्धि होगी। ठीक है, प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट। पहला छमाही में 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाएगा, दूसरा छमाही में फिर से 20 से बढ़कर 21 होगा, और तीसरा छमाही में फिर से 20 से बढ़कर 21 होगा। तो क्या हो जाएगा, तो इधर हमारा 8,000 हो जाएगा, और इधर हमारा मेरे दोस्त 9261 हो जाएगा। अब रही बात इंटरेस्ट की तो आप ही देखिए इंटरेस्ट कितना होगा, 1261 हो जाएगा। अब यही जो प्रिंसिपल है वो हमारा 24,000 दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त कितना गुना है, 3 गुना। आप जब इधर भी 3 गुना करने चले जाएंगे ना, तो इधर भी 3 गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 6 3 18 होगा, 3 दूनी 6 1 7 होगा, और ये 3 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो मेरे दोस्त कहाँ हो जाएगा, 3,000, ब्याज को एक्स बोला है, जो 3,000 और 4,000 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए, अरे तो 3783 जो है वो दोनों के बीच में ही है ना। आइए मेरे दोस्त, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं इस सेट को यहीं पर मेरे दोस्त रखता हूँ, और कल मैं इस सेट का जो बचा हुआ पार्ट होगा और कल वाली जो सेट होगी, दोनों मिला के कल आपको मैं इसका करा दूंगा। ठीक है, और कल से जो आपकी क्लास होगी मेरे दोस्त, वो 3 से 4 घंटे की आपकी क्लास होगी। ठीक, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, एक ज़रूरी काम से मुझे जाना था लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि आपका सॉल्यूशन में मेरे दोस्त, आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी मेंटेन करना मेरा काम है। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने लाइव हो गया। बाकी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप लोग हज़ारों हजार की संख्या में लाइव आइएगा। ठीक है, गुड नाइट मेरे दोस्त। ये अभी जो सेट चल रहा है, सेट नंबर 15 का जो बच गया पार्ट, और सेट नंबर 16, चूँकि आप लोग कह रहे हैं कि इसका सारा आंसर ही आपको उलटफेर हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम उसको भी चेक कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, गुड नाइट।